अब देखो मेरे घर का एक कमरा था, उसमें कबाड़ पड़ा हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई ये घर को कमरे को मेरा वो मुझे उसमें काम होता था, स्टडी करनी है उसमें। तो मैंने एक के जिम्मे लगाया, उसने कहा एक्चुअली ये चीज़ यहाँ है, ये इस काम की, ये इस काम की। जब 2-3 महीने गुजर गए ना, साफ नहीं हुआ, मैंने एक बंदे को कहा ये सारा माल तेरा, कमरा मुझे साफ चाहिए। ठक करके सारा रेडी पे डाला, ले गया। 3 दफा कहता है कोई चीज निकल आई, मैंने कहा सब तेरी। कह रहे देख लें, मुझे पता था सोना चांदी थोड़ी पड़ा इसमें, है तो कबाड़ ही ना। भाई टेंशन से बचो, क्योंकि अब नहीं हो रहा साफ ना, उठा ले जा, सब तेरा, बस सदके का सवाब भी तो मिलेगा ना। तो भाई इस तरह भी तो सदका कर सकता है आदमी, सदके का सवाब भी मिल गया, घर भी क्या हो गया, वो कमरा क्या हो गया साफ, वरना पड़े रहते। लोग क्या करते हैं, इतनी पुरानी पुरानी कबाड़ की चीजें घर में रखी हुई हैं, ये जरूरत के वक्त काम आएगी, ये फलानी बेटी की जब शादी होगी उसको जहेज में देंगे, ये पिंजरा पड़ा हुआ है तोते पालेंगे तो फिर रखेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। भाई 1 साल से ज्यादा अगर कोई चीज घर में इजाफी रह गई, मैं उसको सजा देता हूं कि अब ये सदका होगी। मैं तो बेचता भी नहीं उसको, लेकिन आप बेच दो भले, मेरी आदत है, मेरे घर में अगर कोई इजाफी सामान है ना तो मेरा नहीं होगा, वो घर वालों का होगा। घर वालों पे तो किसी का रोक। मेरे घर से अगर कहीं शिफ्टिंग के वक्त कबाड़ निकला ना तो मैं हल्फिया कह सकता हूं वो मेरा नहीं है, वो घर वालों का होगा। घर वालों को घर में तो हर एक की आदत मुख्तलिफ होती है ना, हर एक की आदत, उन पे तो आदमी उनकी चीजों पे थोड़ी जोर लगा सकता है कि बेगम साहिबा ने तोते के लिए पिंजरा रखा था, मैंने उठा के कबाड़ वाले को दे दिया, तो अगले दिन मैं भी कबाड़ वाले की रेडी पे घूम रहा हूँ। मेरा भी वही अचर हो। अपनी मिल्कियत की बात कर रहा हूं, मेरी मिल्कियत में कोई चीज, जैसे हमने कोई चीज खरीदी रखी हुई है कि ये इस्तेमाल होगी, तो मैं उसको 1 साल का टाइम देता हूं, 1 साल तक इस्तेमाल कर लो, नहीं हुई ना मेरे नजदीक फिर ये जुर्म है, इसको निकालो, बेच दो या सदका कर दो। फौरन शैतान कहता है नहीं जरूरत पड़ सकती है। अब जब जरूरत पड़ेगी तो जुर्माना ये है कि दोबारा खरीदना है। ये भी हुब्बे दुनिया है मेरे भाई, माल जमा कर करके रखना। मैंने वाकया सुनाया था ना, मैंने तोतों के लिए पिंजरा खरीदा कि इसमें तोते डालूंगा, तोते डालने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, कभी सफर हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है। 1 साल गुजर गया, मैंने कहा निकालो, घर से निकाला उसको मैं। अब घर वालों ने भी कहा, लोगों ने भी कहा भाई आपने खरीदने हैं, मैंने कहा खरीदने का प्रोग्राम है, लेकिन 1 साल में जो काम नहीं हुआ ना उसकी सजा ये है कि इसको निकालो, जगह नहीं घरों में घेर के रखो। जब मरो ना हल्के फुल्के दुनिया से जाओ। कैसे जाओ, ये ना हो कि इस अलमारी से अब्बा की ये घड़ी निकल रही है, इस अलमारी से अब्बा का पजामा निकल रहा है, इस अलमारी से अब्बा की पगड़ी निकल रही है। आजकल विरासतों में क्या हो रहा होता है, हल्के फुल्के जाओ, जो विरासत है वो भी पता हो ये है, बस। हम मुसाफिर हैं भाई, दुनिया को हमने कैसे गुजारना है, मुसाफिर, इसी से इंसान जिंदगी खुश गुजारता है। तो वो घड़ी पर मैंने पूरा बयान कर दिया, तो कोई बात नहीं, इसी में खैर होगी। तो इस बयान का हासिल क्या निकला, 2 मिनट में बस बयान बता के बयान खत्म करता हूँ। बयान का हासिल 2 चीज़ें निकली। एक तो ये कि भाई लेबल पे मत जाया करो, ख़वातीन के हुकूक, बच्चों के हुकूक और वीमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स, ये राइट्स के नाम लेबल बहुत हैं। इस्लाम ने जो राइट्स दिए हैं उन पे राइट्स के लेबल नहीं लगाए, लेकिन सच्ची मुच्ची के राइट्स किसने दिए हैं, औरतों को भी, बच्चों को भी, मर्दों को भी, बड़े भाइयों को भी, छोटे भाइयों को भी, बाप को भी, दादा को भी, माँ को भी, ससुराल को भी। हकीकत में राइट्स किसने दिए हैं, इस्लाम ने। एक तो ये खुलासा निकला। दूसरा खुलासा ये निकला कि अपने टाइम को सबसे ज़्यादा कीमती समझो। जैसे मुफ्ती रशीद अहमद साहब मेरे शेख व मुर्शिद, चारों तरफ घड़ियाँ लगाई हुई हैं, देखने में तो ये फजूल हरकत लगती है, अबे इतना पैसा खर्च कर दिया, इसराफ तब्जीर। ना मेरे भाई, वो तो घड़ी में कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन अगर हजरत के यहाँ तो ज़्यादा भी हो रहा होता, ज़्यादा ही लगा देते। तो जो चीज़ आपके ज़रूरत की है, जो आपके इस्तेमाल की है, उस पर पैसा खर्च करते हुए इंसान कंजूसी से काम ना ले। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये हासिल निकला इस पूरी बहस का। मैंने जब ये डिजिटल लॉक लगाए ना अंगूठे वाले यहाँ पे, उस पर भी लोगों ने बातें बनाई हैं, ये मौलवी को देखो कुछ ज़्यादा ही तरक्की याफ्ता हो रहा है जापान से। हालांकि जापान जाने से पहले मैंने लगाई है। भाई आप इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? अब मेरे इतने घर हैं और इतने दरवाजे हैं, मैं चाबियों के गुच्छे ले लेके घूमूं? एक दफा मैंने, और मुझे अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ा इसके लिए, लेकिन हमेशा के लिए जान बोलो छूट गई। अब जाओ ठक, चलो भाई, फिर बच्चों के अंगूठे लगा दिए उसमें, घर वालों के अंगूठे लगा दिए, तो कितना फायदा हो गया, कितनी सहूलत मिल गई। जहां जा रहे हैं ठक, सही है ना? वरना जा रहे हैं, बेल बजा रहे हैं, दरवाजा नॉक कर रहे हैं, घर वालों के लिए भी टेंशन है, चाबी गुम गई, उधर रह गई चाबी, अम्मी के घर रह गई, नानी के घर रह गई, चाचे के घर रह गई, मामे के घर रह गई। तो पैसे खर्च हुए हैं, अच्छे खासे खर्च हुए हैं, लेकिन ये जितना खर्च हुआ है ये एक दफा का खर्चा है, और टेंशन बहुत लंबे टाइम की बच रही है। सिक्योर भी हो गए, वरना चाबियां दूसरे बना भी लेते हैं, कोई बंदा चाबी बना ले। ऐसा मेरे साथ हुआ है कि 10-12 साल पहले हमारे घर की चाबी किसी को दी मैंने, भाई ये कुछ काम था, कमबख्त चुपके से चाबी बना के ले आया और घर से चीजें चोरी होना शुरू हो गई। तो ये वो चीजें हैं जिन पे इंसान को पैसा खर्च करना, जैसे खुराक का मैं कहता हूं,
जो बेवकूफ खुराक पे पैसा खर्च नहीं करता वो कमबख्त दवाइयों पे उससे 10 गुना ज्यादा खर्च करता है। अभी ये कल मैं किसी जानने वाले को बोल रहा था कि रोजाना इतने काजू खाया करो पाबंदी से। उसने कहा काजू कोई सस्ता आ रहा है? मैंने कहा मैं ये नहीं कह रहा कि बेलचे से उठा उठा के खाया करो। 7 दाने पे कितना खर्चा आएगा? वही 7-8 दाने रोजाना चबा के खा ले। इससे ज्यादा तो मैंने कहा तुम ये बैलेंस में और जो नेट इस्तेमाल कर रहे हो इससे 20 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हो तुम इस पे। तो तुम्हें कहीं काम होता नहीं, बाइक पे पेट्रोल डाल के जा रहे होते हैं ना, वहां जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, आड़े तिरछे वो घूम रहे हैं और कितने पैसे उड़ा दिए इसमें। ठीक है काजू बहुत महंगा है, लेकिन 7-8 दानों को अगर डिवाइड करके देखो तो फिर कितना आ रहा है उसमें खर्चा। काजू खा रहा होता तो ये खोपड़ी सही इस्तेमाल हो रही होती और उस तरह की उल्टी उल्टी बातें नहीं कर रहा होता। समझते नहीं हो बात को मेरा ख्याल। माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को खुराक स्टैंडर्ड की दें, बेशक उसमें खर्चा ज्यादा हो जाए, वो खर्चा आपको बड़े खर्चे से बचाएगा। मैं जब लाहौर गया, एक हॉस्पिटल था, उस वक्त नाम ज़हन से निकल गया वरना नाम भी बताता, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल, फ्री इलाज करता है ना गरीबों का। तो डायलिसिस के पेशेंट मैंने वहां देखे और कैंसर के पेशेंट देखे जिनका इलाज हो रहा है। वो आप अस्पताल जाओ और मरीजों की हालत देखो, आदमी हिल जाता है अंदर से। सेहत कितनी बड़ी नेमत। वहाँ मेरा बयान भी था डॉक्टरों में, मैंने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया। मैंने कहा माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे लोग थे और बड़े बड़े ताजिरों ने फ्री में वो एक ट्रस्ट बनाया हुआ है और इलाज कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, इतना करोड़ों रुपए आपका खर्च हो रहा है डेली इनके इलाज पे, इससे बेहतर ये नहीं है? हमारा मकसद तो इंसानियत की खिदमत है ना, या अस्पताल दिखा के चंदा लेना है, ऐसा तो नहीं है ना। मुखलिस लोग थे, मेरी बात समझ रहे थे। मैंने कहा आप ये क्यों नहीं कर लेते? ये जितने गरीब यहाँ जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, आप इन गरीब इलाकों में जाके ऐसे प्रोग्राम क्यों नहीं करते कि उनको ऐसी तदबीरें बताई जाएं कि गुर्दों के मरीज बने ही नहीं वो। क्या ख्याल है भाई? कुछ बीमारियां कॉमन है ना, डॉक्टर कहते हैं अगर 8-10 साल पहले आप उनकी प्लानिंग कर लें तो आपको वो बीमारी करीब भी आपके नहीं गुजरेगी। हार्ट पेशेंट भी पड़े हुए थे। माहिरीन कहते हैं कि दिल का जो अटैक होता है ना, ये अचानक नहीं हो जाता। 15 साल से दिल के साथ ज्यादती हो रही होती है, 15 साल दिल बर्दाश्त करता है। समझते हो कि नहीं समझते? 15 साल से जो आपका लाइफ स्टाइल है वो गलत होता है, यानी कम से कम 15 साल लाइफ स्टाइल गलत खुराकें खा खा के दिल का बेड़ा गर्क कर दी। 15 साल के बाद जाके दिल आड़ा तिरछा होता है और अटैक का जरिया बनता है। तो बेहतर नहीं है 15 साल पहले ही इनको बता दिया जाए भाई ये खुराकें मत खाओ, ये लाइफ स्टाइल मत इख्तियार करो, और फिर उनको वीडियोस दिखाई जाएंगे, देखो ये फोड़ता था पराठे और वर्जिश नहीं करता था, ये देखो ये कैसे पड़ा हुआ है अस्पताल में, इसकी हालत देखो। जब आप वीडियोस दिखाते हैं ना, इंसान को बड़ी बरत होती है। मैं गाड़ी बहुत स्पीड से चलाया करता था, बाइक भी मैंने बहुत चलाई है, और ऐसे भगाता था कि यूं यूं जैसे रफी भाई चलाते हैं। ये जिस तरह चलाते हैं ना, एक दफा मैंने कहा रफी भाई कोई वाकया हो जाएगा आपके साथ, और कुछ दिनों के बाद वाकया हो गया और ये पड़े हुए थे अस्पताल में। 1 महीने बाद दरियाफ्त हुए हैं ये तो शुगर है हड्डियां इनकी सब अपनी जगह बैठ गई, वरना इनकी हड्डी किसी का बाप भी नहीं बिठा सकता। तो बहुत रफ चलाता था बाइक में, क्योंकि मुझे अच्छी बाइकों का शौक था। जब मैंने YouTube पे बाइकों के एक्सीडेंट की वीडियोस अपनी आंखों से देखी, गाड़ियों के एक्सीडेंट की वीडियोस अपनी बोलो आंखों से, उस मंजर देने के बाद डर पैदा हुआ कि भाई ये भी हो सकता है। बाज़ चीजें बताने से समझ में नहीं आती, जब मंजर अपनी आंखों से देखता है तो इंसान कहता है भाई इंसान के बच्चे बन के जिंदगी गुजारो, वरना आपके 2-4 पुर्जे शॉर्ट भी हो सकते हैं, मर भी सकते हो आप। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आप ऐसी वर्कशॉप्स करवाएं गरीब इलाकों में, मालदारों में थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो चुकी है, थोड़ी बहुत, ज्यादा उनमें भी नहीं है, तो इससे 10 गुना कम खर्चा होगा और इन बीमारियों से लोगों को निजात मिल जाएगी। उनको ऑल्टरनेट बताया जाए, भाई आपके लिए जैतून का तेल खाना नामुमकिन है, आप देसी घी नहीं खरीद सकते, तो उसका ऑल्टरनेट ये है। वो क्या है वो मैं अभी बताऊंगा नहीं, वो फिर क्लिप बना के लोग डाल देंगे और ऐसा हो डायरेक्ट ऑल्टरनेट पे आ जाए। ये मेडिकल साइंस का शोबा है ना, तो मैं क्यों इसमें टांग रहा हूं। तो उससे पैसा कम खर्च होगा, इंसानियत की खिदमत बोलो ज्यादा। और मैंने कहा मेरे जरिए मुझे आपको मेरी जो मदद चाहिए पब्लिसिटी के लिए या किसी भी उन्मान से, मैं उस मदद के लिए आपके साथ तैयार हूं। इससे बड़ी इंसानियत की क्या खिदमत होगी। लेकिन हमारे यहाँ मेरे भाई लोगों को अवेयर करने के लिए, सेहत के बारे में लोगों को बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, किन चीज़ों से बीमार होते हैं किन चीज़ों नहीं होते, इस पे इतना पैसा खर्च नहीं हो रहा। जब वो बीमार होते हैं तो करोड़ों करोड़ों रुपए की ज़कातें एक आदमी पे लग जाती हैं उसके गुर्दे ठीक करने में।
करोड़ों करोड़ रुपए। तो इस्लाम इस चीज को पसंद करेगा? है भाई? तो यही हाल है। अब हजरत ने क्या किया, अपना टाइम बचाने के लिए इतनी घड़ियां खरीद ली, ठीक है ना। वो देखने में तो इसराफ लग रहा है, लेकिन हकीकत में वो इसराफ नहीं है। देर पा फायदे उसके हासिल होते हैं। देखने में तो हमारा ही अमल इसराफ लग रहा है, इतने जगह पे हमने वो अंगूठे लगा दिए, लेकिन ये चीजें आपके टाइम को बचाती हैं, पैसा भी बचाती हैं। और याद रखो, टाइम से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। अगर एक तरफ टाइम हो, एक तरफ पैसा हो, तो ज्यादा बचाना किस चीज को है? टाइम बचाने को फोकस करो। मिसाल के तौर पर यह वाकया कई बार पहले भी बता चुका हूं मैं। आपके पास कोई सस्ती चीज है घर में, जिसकी रिपेयरिंग में टाइम बहुत लग रहा है, और अल्लाह ने आपको कुछ गुंजाइश दी है, तो वो किसी को सदका करके दूसरी चीज ले लो, नहीं। हाँ, गरीब आदमी ये काम नहीं कर सकता, वो कहेगा भाई मैं सदका कैसे करूं मेरे लिए, तो वो ठीक है। लेकिन मैं तो मालदारों को देख रहा हूं ऐसा कर रहे हैं। देखो, मैं कल अपना इल्मी काम कर रहा था ना, सिस्टम, मैंने नया सिस्टम खरीदा, कंप्यूटर। अब मैं काम कर रहा हूं, वो रीस्टार्ट होने में टाइम लगा रहा है, कभी उसमें वायरस आ रहा है। मैंने दुकान वाले को फोन किया, मैंने कहा इस जनाजे को ले जा। कह रहा ठीक करवा दूं। मैंने कहा मुझे नया दे दो। ठीक नहीं, पहले 4-5 हज़ार ज्यादा ले लो, क्योंकि ठीक करके फिर ये मेरा भाई टाइम ज्यादा क्या है। तो मैं तो ऐसे ही कहता हूं, ये जनाजा उठाओ, ये किसी और को दो। हमें ऐसी चीजों जब हमारा, हम वो इल्मी काम को फोकस करेंगे, इसको, इसका बटन ही ठक 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 करके दबाते रहे। बटन नहीं स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, पता नहीं चल रहा था कौन सा बटन है। रीस्टार्ट होने में टाइम ले रहा है, फिर शटडाउन होने में टाइम ले रहा है। भाई पागल है क्या? तो 3-4 हज़ार इजाफी लगा दो। हाँ, जिस बेचारे की आमदन बहुत कम है, मैं तो इतना गरीब नहीं हूं ना, इतना मालदार भी नहीं हूं जितना आप लोग समझते हैं, इतना गरीब भी नहीं हूं जितना लोग समझते हैं। मेरे बारे में यूट्यूब पे जो उड़ाया हुआ है ना, करोड़ों करोड़ रुपए की आमदनी, ये फेंकी है किसी ने। काश पहले फेंक देते तो। झूठ तुम लोगों ने बोला भी है, तो जब 4 हो गई उसके बाद झूठ बोल रहे हो कि 1 करोड़ रुपए कमाता है हर महीने। अगर ये पहले खबर झूठी खबर है ये, और मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि आपकी तो मंथली 1 करोड़ की आमदन है, उस हिसाब से तो हमें आपने वो लाइफ नहीं दी हुई। मैंने कहा खुदा की कसम झूठ है ये। कह रहे ये देखे ये कैलकुलेशन। मैंने कहा गलत कैलकुलेशन है ये। अच्छा, मेरा हाथ घर में बहुत खुला है, उससे भी बाज दफा घर वाले समझते हो करोड़ों रुपए कमा रहा है। जो मेरे साथ बचपन से रहे हैं उनको पता है कि मेरी जेब में 500 रुपए भी होते हैं ना, तो मैं समझता हूं मेरे से बड़ा दुनिया में कोई सेठ है नहीं। ये मेरी बचपन से आदत है, खूब उड़ाता हूं मैं। जो गलत है, इतना उड़ाना नहीं चाहिए, लेकिन आदत है बचपन से उड़ाने की, जो गलत आदत है, अच्छी आदत नहीं, उड़ाना नहीं चाहिए पैसा। तो अल्लाह ने मदद की है, हाथ थामा हुआ, वरना हमने जो हमाकतें की है ना उड़ाने भी, वो हमाकतों में तो इंसान भिखारी बन जाता है। तो ना इतना गरीब हूं जितना आप समझते हो, ना इतना मालदार हूं जितना आप समझते हो। अब गरीब तो लोग मुझे समझते नहीं, पहले समझते थे। तो अब क्या है कि अब आपने क्या करना है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं ना बहुत मालदार हूं, लेकिन मैं टाइम बचाने पे पैसा खर्च बोलो करता हूं। ये मैं मिसालें अपने वाकयात बताने के लिए नहीं दे रहा, आपको मोटिवेट करने के लिए दे रहा हूं कि ये काम करना चाहिए।